नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेस में। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, जो आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं हमारे इस चैनल को, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, मैं किसी चीज़ का डिमांड नहीं कर रहा, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उससे टेलीग्राम से आप चैनल से हमारे ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ इसी से बनने वाले प्रश्न भी अपने टेलीग्राम चैनल पे कराता रहता हूँ, तो उस वहाँ भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी संगीत का परिचय शुरू किए हैं। एक क्लास पिछली बार हम देख चुके हैं, ये सेकंड क्लास उसी से संबंधित है, जिसमें हम देखेंगे संगीत की पद्धतियाँ। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए, संगीत की पद्धतियाँ। ठीक है, संगीत की पद्धतियाँ कितनी होती हैं हमारे भारतीय संगीत में? तो दिया है कि आजकल संगीत की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो उत्तरी भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति एक हो गया, और दूसरा हो गया दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। दोस्तों, ये प्रश्न पूछता है कि हमारे यहाँ कितनी संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो कितनी हैं? दो संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन? तो उत्तरी भारतीय या इसी को कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और दूसरा है दक्षिण भारतीय और इसी को कहते हैं कर्नाटक संगीत पद्धति या कर्नाटकी संगीत पद्धति। इतना जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्या है? तो यह पद्धति दक्षिण के 4 प्रांतों को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में प्रचलित है। ठीक है ना? यह पद्धति कौन सी पद्धति? तो उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति हमारे 4 प्रांतों को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में प्रचलित है। कौन? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। इसके अतिरिक्त भारत के निकटवर्ती देशों यानी कि नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में भी इसका प्रचलन है। किसका? उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का प्रचलन हमारे संपूर्ण देश में 4 प्रांतों को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे इन 4 प्रांतों को अगर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति विद्यमान है। इतना ही नहीं, हमारे देश के अतिरिक्त हमारे निकटवर्ती जो देश नेपाल है, जो कभी हमारा हुआ करता था, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान, इसमें भी इसी संगीत पद्धति का प्रचलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। ठीक है, अब जानते हैं कि दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति या कर्नाटकी संगीत पद्धति कैसे कहाँ फल फूल रहा है, फला फूला है। तो यह पद्धति दक्षिणी प्रांतों यानी कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, मात्र इन्हीं 4 प्रांतों में इनका प्रचलन है। दक्षिण अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति का में प्रचलित है। संगीत की ये 2 पद्धतियाँ यद्यपि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, फिर भी इन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। अब कह रहा है कि संगीत की ये दोनों पद्धतियाँ यानी कि उत्तरी या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरा दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धतियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दोनों जगह की सारी रूल रेगुलेशन अलग हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में बहुत सी समानताएं भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं कि दोनों पद्धतियां एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानती हैं, यानी कि 22 श्रुतियां दोनों पद्धतियां ही
क्या करती हैं, मानती हैं। दोनों पद्धतियाँ एक सप्तक में कुल 12 स्वर मानती हैं, ठीक ना। ये समानताएं भी हैं कि 22 श्रुतियाँ मानती हैं और एक सप्तक के अंतर्गत 12 स्वर भी मानती हैं। दोनों पद्धतियाँ जो है ठाठ राग सिद्धांत को मानती हैं और दोनों पद्धतियों में संगीत जो है वो राग और ताल पर आधारित है। बिना राग और ताल के संगीत नहीं होगा। ये दोनों पद्धतियाँ मानती हैं, ठीक है। अब आप प्रश्न का कुछ आंसर दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। संगीत में किन किन कलाओं का समावेश है? संगीत की 3 कलाओं में कौन सी कला प्रमुख है, ठीक है। और संगीत की कितनी पद्धतियां हैं और उनके नाम लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको क्लास। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।